बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 3 आज हम पढ़ेंगे साइंस का यूनिट नंबर 3 जिसका नाम है साइंस का यूनिट नंबर 6 जिसका नाम है वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स। ये क्या है? ये एनिमल्स की टाइप्स हैं। देयर आर मैनी डिफरेंट एनिमल्स इन द वर्ल्ड। दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन मैनी वेज एंड आर क्लासिफाइड इनटू टू मेजर ग्रुप्स। डू यू नो ऑन व्हाट बेसिस एनिमल्स आर क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स? दुनिया में बहुत से मुख्तलिफ जानदार हैं, मुख्तलिफ जानवर हैं। ये दो मेजर ग्रुप्स में डिवाइड किए गए हैं। जो डिवाइड करने का या तकसीम करने का जो बेस है, जो मकसद है, वो मुख्तलिफ है। मतलब एक कैटेगरी में एक किस्म के जानवर डाल दिए हैं, दूसरी कैटेगरी में दूसरे किस्म के जानवर डाल दिए हैं। और वो क्या बेस है, क्या मकसद है जिससे उन दो जानवरों को अलहदा किया जा सकता है, जिससे उन जानवरों में फ़र्क किया जा सकता है कि इस जानवर में ये है और दूसरे जानवर में वो नहीं है। तो ये जो है बैकबोन की बेसिस पे साइंटिस्ट ने एनिमल्स को क्लासिफाई किया, एनिमल्स के मुख्तलिफ ग्रुप्स बनाए। और जो दो बेसिक मेजर ग्रुप हैं, सबसे बड़े ग्रुप्स हैं, वो हैं वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स। हमने पढ़ा कि जानवरों को दो बेसिक ग्रुप्स में डिवाइड किया है, दो मेजर ग्रुप्स में डिवाइड किया है, वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स। अब हम देखते हैं कि इन दो में डिफरेंस कैसे किया जा सकता है, इन दोनों में फ़र्क कैसे किया जा सकता है। वर्टिब्रेट्स आर द एनिमल्स विद अ बैकबोन, अ लॉन्ग बम्पी बोन मेड अप ऑफ मैनी स्मॉल बोन्स। वर्टिब्रेट्स जो हैं वो जानवर हैं जिनके स्केलेटन में, जिनके जिस्म में बैकबोन होती है और इनवर्टिब्रेट्स में नहीं होती। यही वजह है कि हम इन दोनों को क्लासिफाई कर सकते हैं, इन दोनों में डिफरेंस कर सकते हैं। अब इन दोनों मेजर ग्रुप्स के फ़र्क को याद करने के लिए हम पहले बैकबोन को पढ़ लेते हैं। बैकबोन क्या है? बैकबोन इज़ अ लॉन्ग बम्पी बोन मेड अप ऑफ मैनी स्मॉल बोन्स। बैकबोन एक लंबी सी बोन है जो कि बहुत सी छोटी छोटी बोन से मिलकर बनी हुई है। और आपको पता है ये कितनी लंबी है? ये हमारे ब्रेन के नीचे से लेकर फुल एंड हिप बोन तक जाती है। और ये जिन स्मॉल बोन्स से मिलकर बनी हुई है, उस एक बोन को वर्टिब्राई कहते हैं। अभी जो हमने ये दो मेजर ग्रुप्स पढ़े हैं, ये बैकबोन की बेस पे डिफरेंस करते हैं। बैकबोन इज़ द बेस ऑफ डिवाइडिंग एनिमल्स इनटू टू ग्रुप्स। बैकबोन इन दो ग्रुप्स में जानवरों को तकसीम करने का मकसद है, बेस है। पहला ग्रुप है हमारे पास वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स कौन से एनिमल्स हैं? जिनके पास बैकबोन है। अब हमने बेसिक थिंग पढ़ लिया, अब हम इन दोनों में डिफरेंस पढ़ लेते हैं कि इन दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। वर्टिब्रेट्स हैव बैकबोन, इनवर्टिब्रेट्स डोंट हैव बैकबोन। Vertebrates have internal skeleton, invertebrates do not have internal skeleton, they have external skeleton. इंटरनल स्केलेटन को क्या कहते हैं? एंडोस्केलेटन। और एक्सटर्नल स्केलेटन को क्या कहते हैं? एक्सोस्केलेटन। अब वर्टिब्रेट्स की एग्जांपल में क्या आता है? टोड एंड पैंडा। और इनवर्टिब्रेट्स की एग्जांपल में क्या आता है? लेडीबग एंड वर्म्स। अच्छा, अब बैकबोन की तो समझ आ गई कि वर्टिब्रेट्स में बैकबोन होती है और इनवर्टिब्रेट्स में बैकबोन नहीं होती। इंटरनल स्केलेटन का क्या मतलब है कि जिस तरह हम इंसान हैं, हमारा स्केलेटन जो है वो बॉडी के अंदर है, यानी कि हमारे स्केलेटन को ऊपर से मसल्स ने और स्किन ने कवर किया हुआ है। लेकिन जो एक्सटर्नल स्केलेटन होता है वो इंसेक्ट्स का होता है, जो कि बाहर की तरफ होता है, जिसके ऊपर कोई कवरिंग नहीं होती ज़्यादा मजबूत। ये इनवर्टिब्रेट्स का होता है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ इनवर्टिब्रेट्स। टाइप्स ऑफ वर्टिब्रेट्स, पहले हम टाइप्स ऑफ वर्टिब्रेट्स देखते हैं। टाइप्स ऑफ वर्टिब्रेट्स में 5 ग्रुप्स हैं। एम्फीबियंस, फिश, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, मैमल्स। एम्फीबियंस वो होते हैं जो ज़मीन पर भी रहते हैं और पानी में भी रह लेते हैं। उनकी कुछ टाइप्स सिर्फ ज़मीन पर रहती हैं, कुछ पानी में, बहरहाल वो पानी और ज़मीन दोनों में रह लेते हैं। और फिश पानी के अंदर रहती हैं। बर्ड्स उड़ने वाले जानवरों को कहते हैं, जैसे पैरट, स्पैरो एक्सेट्रा। और रेप्टाइल्स जो कि पेट के बल रेंगते हैं, जैसे स्नेक, लिजर्ड और एलिगेटर, इस किस्म के जानवर। और मैमल्स जैसे पैंडा, वेल और एलिफेंट, इस तरह के जानवर, इनको मैमल्स कहते हैं। तो हमने क्या पढ़ा कि वर्टिब्रेट्स के आगे 5 ग्रुप्स हैं। वर्टिब्रेट्स को भी 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, जिनकी अपनी अपनी खसूसियात हैं, इसी वजह से ये अलग अलग कंसिडर किए जाते हैं।
इन्वर्टिब्रेट्स की अब टाइप्स देखते हैं। इन्वर्टिब्रेट्स वो एनिमल होते हैं ना जिनका एक्सोस्केलेटन होता है जो कि बॉडी के बाहर की तरफ होता है और उसके ऊपर कोई कवरिंग नहीं होती, वो स्केलेटन ही होता है जो हमें बाहर नज़र आ रहा होता है। अब इनकी क्या टाइप्स हैं? इन्वर्टिब्रेट्स विद जॉइंट लेग्स और विदाउट जॉइंटेड लेग्स, जिनकी टांगें जुड़ी हुई होती हैं और जिनकी टांगें जुड़ी हुई नहीं होती। पहली टाइप विद जॉइंटेड लेग्स की है 3 पेयर्स ऑफ लेग्स, जिनके पास 3 पेयर्स होती हैं, यानी कि 6 लेग्स होती हैं। हर पेयर में 2 लेग्स तो 6 लेग्स। 4 पेयर ऑफ लेग्स, जिनके पास 4 पेयर्स होते हैं टांगों के, और जिनके पास 4 से बहुत ज़्यादा होते हैं, वो तो तकरीबन बहुत ज़्यादा होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं। अच्छा, विदाउट जॉइंटेड लेग्स सेगमेंटेड बॉडी होती है या फिर नॉन सेगमेंटेड बॉडी होती है उनकी। ये थे टाइप्स ऑफ इन्वर्टिब्रेट्स। अब आप एक्सरसाइज के आंसर क्वेश्चंस देखें। व्हाट इज़ अ बैकबोन? ये हमने पढ़ लिया। बैकबोन इज़ अ लॉन्ग बम्पी बोन मेड अप ऑफ मैनी स्मॉल बोन्स। और बैकबोन के एक हिस्से को यानी कि एक स्मॉल बोन को क्या कहते हैं? वर्टिब्राई। नेम एनी 3 इन्वर्टिब्रेट्स। 3 इन्वर्टिब्रेट्स में ज़्यादा मेन क्या है? इंसेक्ट्स। इसमें कैटरपिलर आएगा और लार्वा आएगा और वर्म आएगा, लेडी बग आएगा, इस तरह। और स्पाइडर भी तो इन्वर्टिब्रेट है जो कि आपने अभी पढ़ा। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट डाउन द डिफरेंसेस बिटवीन वर्टिब्रेट्स एंड इन्वर्टिब्रेट्स। अभी हमने पढ़ा कि उनमें डिफरेंसेस क्या हैं। एक के पास बैकबोन है और इन्वर्टिब्रेट्स के पास बैकबोन नहीं है। वर्टिब्रेट्स का स्केलेटन जो है वो एंडोस्केलेटन होता है और इन्वर्टिब्रेट्स का स्केलेटन एक्सोस्केलेटन होता है। और इसकी एग्जांपल्स में हमने क्या पढ़ा? पैंडा। और इन्वर्टिब्रेट्स की एग्जांपल में क्या पढ़ा? लेडी बग एंड वर्म्स। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज़ एन एक्सोस्केलेटन? एक्सोस्केलेटन हमने पढ़ा जो कि बॉडी से बाहर की तरफ होता है। तो बाकी पेज नंबर 36 और 37 की एक्सरसाइज आप खुद से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपका काम है कि आपने चैप्टर की रीडिंग करनी है। इसमें जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनकी आप प्रैक्टिस करेंगे और अपने होमवर्क के साथ ये भी सेंड करेंगे। फिर आप बुक के आंसर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, नोटबुक पे करेंगे सॉल्व, और बुक की बाकी एक्सरसाइज बुक पे सॉल्व करेंगे और इसकी पिक्चर्स भेजेंगे। अस्सलाम वालेकुम।